नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं प्रसिद्ध दत्ता, वीडियो मास्टर, वीडियो ट्रेनर, और आज एक बहुत ही शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन लेके आपके सामने हूँ, स्टडीज पोजीशन। मैं सबसे पहले जो हमारी ब्लाइंड प्लेयर है उनके लिए बोलना चाहते हैं। इस पोजीशन क्या है? व्हाइट के नाइट है E3, किंग E6, नाइट H2 एंड पॉन H3, ब्लैक पॉन F2, ब्लैक पॉन G3 एंड किंग H1। अब देख सकते हैं व्हाइट टू नाइट अप, दो नाइट है अपने बोर्ड में, बट उसके बाद भी व्हाइट को थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि जो ब्लैक के जो दो पॉन है वो बहुत एडवांस है, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक में। नेक्स्ट मूव में क्वीन बनने जा रहे हैं और आप जानते हैं सिर्फ दो नाइट से मेट नहीं किया जाता है। तो व्हाइट के पास जो पॉन है, तो मेनली जो व्हाइट के पास जो H3 का एक पॉन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेगा। आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि ये पॉन क्वीन बनेगा तो जीत सकते हैं। अगर ये पॉन नहीं क्वीन बन सकते, अगर यहाँ पे दो पॉन के बदले में अगर आपका एक पॉन चले जाते और दो नाइट आपके पास रह जाते, एज पर रोज थ्योरी वाइज आप दो नाइट से मेट नहीं कर सकते। तो आपको ये माइंड ध्यान रखना है कि किससे मेट होते हैं, किससे मेट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं जो ब्लैक का जो पॉन है, एक पॉन नेक्स्ट मूव में F1 क्वीन बनने जा रहे हैं, दूसरा जो G3 में पॉन है वो G2 भी आ सकते हैं, और G पॉन H2 का जो नाइट है उसको भी प्रेशर दे के रखे हैं। चैट में है किंग इनटू H2 भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट जो ब्लैक के है वो है उन दोनों पॉन के साथ जो ब्लैक का किंग बहुत क्लोज है, इन पॉन को कभी भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। व्हाइट को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करके खेलना। अगर आप स्टडी इस पोजीशन पे प्रॉपर तरीके से नहीं खेल कर सकते तो ये पोजीशन ड्रॉ में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे इस सिचुएशन पे आपका जो H2 वाला नाइट है वो अटैक में है, और आप H2 वाले नाइट को आप दे नहीं सकते। पॉन इंटू H2 के बाद किंग G1 आने के बाद दोनों तरफ से क्वीन बनने जा रहे, तो एक नाइट से दोनों पॉन्स को रोकना वेरी डिफिकल्ट है। तो अब ये नाइट को कहाँ ले जाने से गेम में कुछ चेंजेस आएगा। जैसे नाइट के पास आप बोल सकते हैं कि नाइट के पास F1 1 स्क्वायर है, F2 1 स्क्वायर है, एंड जो G4 आपके पास ये 3 स्क्वायर नाइट के पास है। और हमें तीनों स्क्वायर को ही अच्छे से स्टडी करना है। अगर एक स्क्वायर पहले अगर हम F3 देख रहे हैं, अगर F3 नहीं हो रहा है तो हम G4 देखेंगे, G4 नहीं होगा तो हम F1 करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट F3, अगर नाइट F3 आते हैं तो ये नाइट बेसिकली कोई भी इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कंट्रोल नहीं कर रहे, और ये नाइट ऐसे कोई किंग के भी कोई चेक्स या कुछ दे नहीं सकता। तो ये जो F3 वाला स्क्वायर है वो एक्चुअली वो स्क्वायर कोई इंपॉर्टेंट स्क्वायर, कोई लॉजिकल स्क्वायर नहीं है। जैसे कि आप नाइट F3 के बाद वेरी सिंपल ब्लैक अपना पॉन को G2 में लेके आ सकते हो। नेक्स्ट मूव F1 में क्वीन बन रहा है, G1 पे क्वीन बन रहा है, और अगर आप नाइट इंटू G2 देन किंग इंटू G2 और किंग अगेन नाइट और पॉन के ऊपर अटैक, और F1 में क्वीन बनने चले, ऑब्वियसली आपको नाइट D2 करके आपको F1 को डिफेंड करना पड़ेगा, और किंग इंटू S3 के बाद ये गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट F3 कोई लॉजिक नहीं है। अब नाइट G4 वेरी इंटरेस्टिंग कि नाइट G4 में हम देख सकते हैं कि नाइट G4 F2 पॉन को अटैक करके रखा हुआ एक लॉजिकल मूव है, क्योंकि आप G2 अब पुश नहीं कर सकते कि आप G2 करने के बाद सिंपल नाइट इंटू F2 चेक, और नाइट इंटू F2 के बाद ये नाइट अगेन जो आपका A3 वाला जो आपका H3 वाला पॉन है उस पॉन को डिफेंड भी कर रहे हैं। और नेक्स्ट मूव यू टेक सिंपल नाइट इंटू G2 एंड व्हाइट वेरी सिंपल विनिंग पोजीशन अगर ओपोनेंट G2 खेलते हैं तो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ओपोनेंट किंग G1 ये मूव खेलता है, नेक्स्ट मूव वो F1 क्वीन बनाना चाह सकते हैं कि F1 क्वीन बनने के बाद नाइट इंटू F1 किंग इंटू F1, और ये पॉन जब एडवांस है तो नाइट E3 करके ही G2 को डिफेंड कर सकते। तो इन दैट केस किंग E2 अगर ओपोनेंट का F1 से E2 आ जाते तो ये गेम ड्रॉ में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छी स्टडी करना है, ये नहीं कि पॉन पुश कर दिया और व्हाइट इजीली विन। आपको एवरी स्क्वायर एवरी मूव आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप H4 खेलते हैं इस जगह पे, तो ओपोनेंट प्लेड F1 क्वीन, नाइट इंटू F1 किंग इंटू F1। अब ये E3 स्क्वायर अनसपोर्टेड मींस आपका नाइट E3 में अगर आपका किंग F4 साथ में होता तो आप इजीली इस पॉन को क्वीनिंग में
कन्वर्ट कर सकते, लेकिन किंग थोड़ा दूर है। और नाइट E3 आपका परमानेंट स्क्वायर नहीं है। नाइट E3 में व्हाइट, अगर आप नाइट E3 खेलना चाहते हैं तो किंग F2 आ जाएगा इस पोजीशन पे, और आपको नाइट को बैठने नहीं देगा। अगेन नाइट G4, देन किंग F3 आ जाएगा। तो इस नेक्स्ट मूव वो G2 में क्वीन बनाने जा सकते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं कि इस जगह पे ये अभी वो G2 नहीं कर सकता क्योंकि नाइट E3 चेक आ रहा है, तो H5 इज करेक्ट मूव आपको लग रहा है, तो ऑब्वियसली ब्लैक G2 अभी नहीं करेगा, ब्लैक किंग E2 रख देंगे। अब दोनों की क्वींस बनेंगे और ये पोजीशन पे ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एवरी स्क्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंड गेम में। स्टडीज पोजीशन पे आपको हर मूव्स को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट मूव है, तो आपको सिंपल H4 की पॉन पुश ना करके अगर आप किंग F5 खेल देते हैं तो यस व्हाइट सिंपली इस पोजीशन पे विन हो जाएगा, क्योंकि आप F1 the knight into F1 and king into F1 and knight E3 check, और king G2 अब नहीं आ सकते। इस स्ट्रीम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। king F2 and king F4 आप देख सकते, G4 को स्टॉप कर दिया, G2 को स्टॉप कर दिया, knight into G2 हो रहा है। और ये पॉन आपका जो अभी एज वाला पॉन तो बहुत इजीली क्वीन जा रहे। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये मूव जो व्हाइट का knight G4 वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, व्हाइट इसमें विनिंग में कन्वर्ट करे। लेकिन आपके पास जब लिमिटेड मटेरियल्स होते हैं तो आपको एवरी सिंगल मूव्स, जो भी मूव्स बोर्ड में हो सकते हैं, तो सारे मूव्स को आपको देखना है। किसी भी मूव को आप छोड़ नहीं सकते। अगर कोई भी मूव्स आपके काउंट से मतलब जो आप कैलकुलेशन से अगर मिस हो जाते हैं तो वो आपको लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। नाइट G4 के बाद F1 भी एक सैक्रिफाइसिंग मूव, ये भी एक मूव है बोर्ड में जो आपको जरूर ध्यान रखना है कि F1 में भी क्या हो सकता है। अगर F1 में भी आपको विन मिल जाते हैं तो मतलब आपकी स्टडीज पोजीशन क्लियर है और आप हर जगह से आप विन कर सकते। तो F1 अगर क्वीन होते हैं देन नाइट इनटू F1 ओनली मूव एंड किंग G2। तो किंग G2 में A3 में भी अटैक है, सॉरी H3 में भी अटैक है और किंग F1 में भी अटैक। तो आपको ऑब्वियसली एच वाला पॉन को ही बचाना है, क्योंकि हम जानते हैं दो नाइट से मेट नहीं होते। और अगर आप यहाँ पे H4 करके इसको सेव करने की कोशिश करें तो किंग इनटू F1 सेम टाइप की पोजीशन आ गया, लेकिन किंग अभी बहुत दूर है। हमने उस टाइम पे दिखाया था आपको कि H3 और H4 में क्या डिफरेंसेस है। अब नाइट E3 जो स्क्वायर और किंग E2 नेक्स्ट मूव में इसीलिए आके वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं और जी वाला पॉन को क्वीनिंग रेस में ला सकते हैं और ये पोजीशन दोबारा ड्रॉ होगी। सो आपके दो वेरिएशंस में आपको विन लग रहा है, लेकिन थर्ड नंबर जो वेरिएशन है वो भी आपको देखना जरूरी है। क्या पता उसके में रिजल्ट कुछ चेंजेस हो जाए। तो नाइट G4 भी रॉन्ग मूव है। अब हम देखते हैं नाइट HF1, लास्ट ऑप्शन आपके पास। नाइट HF1 पे अब ओपोनेंट को G2 खेलना फोर्स्ड है। अब G2 में ये पॉन G1 क्वीन बनने जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि G1 क्वीन को किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, लेकिन हम कैलकुलेशंस के टाइम पे हमें सारे मूव्स देखना है। जैसे कि अगर G1 क्वीन बन भी जाए तो क्या होगा। हो सकता है G1 क्वीन बनने के बाद भी हो सकता है कोई जुगज़वांग टाइप की पोजीशन बन जाए। तो लास्ट तक हमें कैलकुलेशंस देखना है, देखने के बाद ही हमें छोड़ना, तब भी डिसीजन लेना है। बीच में जाके हम कभी भी अपनी कैलकुलेशन को छोड़ के नहीं आ सकते। जैसे कभी कभी हमें लगता है नहीं ये तो नहीं होगा, लेकिन जहां तक फोर्सिंग मूव्स है हमें जरूर देखना है, क्योंकि कैलकुलेशंस, इमेजिनेशन आप स्टडीज करने के बाद डिसीजन आपको लेना है कि हमें जाना है या नहीं जाना है। अगर आप बीच में छोड़ देते उस चीज को तो आप कभी भी अपनी लास्ट पोजीशंस तक आप देख नहीं सकते। हम देख सकते हैं इस पोजीशन पे जब G2 आए बोर्ड में, अब पॉन इनटू नाइट अगर वो मारे तो व्हाइट नो प्रॉब्लम, नाइट इनटू नाइट पॉन मारने के बाद नाइट E2 जाके नाइट D2 में जाके बैठ जाएगा और F1 पॉन्स को इजीली वो कवरिंग कर लेगा। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही मूव बचे हुए व्हाइट के पास, वो है H4। अगर H4 खेलते हैं तो ओपोनेंट की क्वीन बनने जा रहा है। ओपोनेंट की क्वीन बनने के बाद पिक पीस क्वीन बोर्ड में आ जाते हैं और उस क्वीन को अगर आप ट्रैप नहीं कर सकते तो ये पोजीशन फिर वो ब्लैक विनिंग रेस में जा सकते। तो आप जो रिस्क लेना चाहते हैं बोर्ड में उसको श्योर होना चाहिए कि क्या हो सकता है क्वीन बनने के बाद।
लाइक H4 के बाद ओपोनेंट डायरेक्टली क्वीन, क्योंकि क्वीन के अलावा ब्लैक के पास और कोई बेस्ट मूव नहीं है, पॉन इनटू नाइट नहीं मार सकते। अब हम देख सकते हैं कि इस क्वीन के पास कितने सारे स्क्वायर्स हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे G2 पॉसिबल नहीं है, नाइट इंटू G2 है। G3 पॉसिबल नहीं है, नाइट इंटू G3 है। G4 पॉसिबल नहीं है, नाइट इंटू G4 है। G5 पॉसिबल नहीं है, पॉन इंटू क्वीन है। और हम किंग के बारे में देखेंगे, किंग के पास H2 पॉसिबल नहीं है, नाइट बैठे हुए हैं। क्वीन H2 पॉसिबल नहीं है, नाइट बैठे, तो रह गया ये 3 स्क्वायर, रह गया आपके पास इन 3 स्क्वायर। सिर्फ क्वीन इन तीनों स्क्वायर्स पे जा सकते हैं। अगर अभी इसी पोजीशन पे ब्लैक की मूव हो जाए तो आई एम श्योर दैट कि आप सबको समझ में आ गए होंगे कि ये पोजीशन पे अगर मैं किंग के मूव्स, क्वीन के मूव्स को अगर मैं लॉक कर देते हैं तो ब्लैक के पास कोई भी मूव नहीं होगा और ब्लैक की क्वीन नेक्स्ट मूव में सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। क्वीन ट्रैप्ड है, जुगजुआंग टाइप की पोजीशन है और आपका ए वाला जो पॉन है, सॉरी एज वाला जो आपके पास पॉन है, ये क्वीनिंग रेस में और आराम से क्वीन बन सकते हैं। सो व्हाइट सिंपली प्ले किंग F7 एंड ब्लैक रिजाइन, क्योंकि ब्लैक के पास कोई भी मूव नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये पॉन ब्लॉक्ड है, पॉन के पास कोई मूव नहीं है, क्वीन के पास कोई भी मूव नहीं है, सारे क्वींस के स्क्वायर्स सब बंद है, क्वीन यहाँ पे जा नहीं सकते एंड क्वीन के पास H2 भी नहीं है, यहाँ पे भी नाइट बैठे हुए, किंग के पास भी मूव नहीं है, तो ब्लैक को अपना क्वीन देना पड़ेगा। अब ब्लैक की क्वीन देने के बाद व्हाइट के पास एक नाइट रह जाएगा, वो नाइट F2 पॉन को डिफेंड करेगा और H वाला पॉन क्वीनिंग रेस में बन सकता। सो इंपॉर्टेंट इज जब आप वेरिएशन देख रहे हैं, जब आप वेरिएशन देख रहे हैं तो आप लास्ट तक फोर्सिंग मूव्स तक देखने की कोशिश कीजिए। कभी कभी लगता है कि ये तो अच्छा नहीं होगा, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो और थोड़ा आगे जाने के बाद अगर वो फोर्सिंग्स होते हैं तो हो सकता है आपको अपना मंजिल मिल सकता है, उस जगह पे आपको विनिंग दिखाई दे सकते हैं उस जगह पे। तो आप कैलकुलेशंस करते वक्त, कोई डेप्थ कोई चीज को लेकर जाते वक्त आप लास्ट तक देखने की कोशिश करें जहां तक फोर्सिंग्स होती है। ये ऑल मूव्स आर फोर्सिंग। तो वेरी इंटरेस्टिंग एक पोजीशंस आपके साथ शेयर किया है। आप देख सकते हैं कितना शानदार है चेस, कितना अच्छा है चेस। क्यों हम लोग चेस खेलते हैं कि चेस में इतने अच्छे एनालाइजेशंस होते हैं, इतने अच्छे प्लानिंग होते हैं। तो इन सब चीज को अब जब आप एंजॉय करेंगे तो आप ऑब्वियसली आप चेस को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और इस तरीके से आप प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी पोजीशंस, कुछ भी आप स्टडीज करते हैं तो आप एंजॉय करिए पोजीशन को, इन्वॉल्व होइए, बहुत अच्छी तरीके से इसको इन्वॉल्व होने की कोशिश करिए। कोशिश करें कि एक भी वेरिएशन आपके ना छूटे। आप ऐसे वेरिएशंस को आप राइट डाउन करिए, जो जो आप थिंक, जो जो आप सोचे, बीच में जितने एनालिसिस है वो उसको कोशिश कीजिए आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। आफ्टर दैट जब आप इसको सॉल्यूशंस कर लेंगे, तब जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा सारी चीज आपने स्टडी किया था बोर्ड में और आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से इंप्रूव हो। सो ब्यूटीफुल पोजीशंस मैं आप सबके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे ऑब्वियसली आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड ऑब्वियसली आप कमेंट्स कर सकते हैं आप यहाँ पे कि कैसा लगा आपको इससे ये वाले पोजीशंस और क्या चीज़ अब और भी आपको साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारी पोजीशंस इंटरेस्टिंग पोजीशंस लेके आऊँगा आपके सामने, डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे आप सबके साथ। थैंक यू सो मच।